राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर जिरका में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार उत्सव पूर्व एवं गरिमामय माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम फिरोजपुर जिरका लक्ष्मी नारायण उपस्थित रहे। विद्यालय पहुंचने पर खंड शिक्षा अधिकारी चरणदेव, प्रधानाचार्य राजुद्दीन तथा एबीआरसी भूपेंद्र ने बुक्का भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। उन्होंने मानव अधिकारों की महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान में निहित अधिकारों को समझना और उनका सम्मान करना आवश्यक है। जागरूक नागरिक ही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाने की स्वतंत्रता हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की स्वतंत्रता हो, इन्हीं बातों को हमारे संविधान में भी सम्मिलित किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इन बातों को विशेष रूप से जोर देकर के मनवाया और संविधान में शामिल किया था। तो विश्व स्तर पर पेरिस के अंदर जो सम्मेलन हुआ उसमें इन बातों पर बड़ी गहराई से चर्चा हुई और इनको माना गया, सभी ने स्वीकार किया। और उसके बाद से 10 दिसंबर 1948 को संपूर्ण दुनिया के अंदर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हर नागरिक दूसरे के अधिकारों के प्रति सचेत हो। यह नहीं कि हमने एक दिवस के रूप में इसको मना लिया। इस दिवस का एक उद्देश्य जो यही है कि सभी को मानव अधिकारों के बारे में सचेत करना, जागरूक करना, कि वो प्रत्येक आदमी अपनी लिमिट में रहे, अपनी सीमा में रहे, दूसरों के अधिकारों का एनक्रोचमेंट ना करे, दूसरे के अधिकारों का हनन ना करे, सभी का सम्मान करे, सभी की इज्जत करे, दूसरे की जमीन पर, दूसरे के कामों में, दूसरों के घर में किसी भी प्रकार का दखल ना दे, अपनी सीमा में रहकर सबको अपना अपना विकास करने का अवसर प्रदान करें। तो इन बातों को लेकर के 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की सार्वभौमिक रूप से घोषणा की गई और इन्हीं बातों को लेकर के पूरी दुनिया में अलग अलग देशों ने मानव अधिकार आयोग का गठन किया। हमारे देश में भी 1993 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी तुम्हारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी आते हैं, तो हमें ये याद भी होना चाहिए। और भी पूछ सकते हैं, भाई हरियाणा में मानव अधिकार गठन का आयोग का गठन कब हुआ? तो 2012 में हुआ। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उससे पहले अध्यक्ष कौन रहे? तो इन सब बातों का मतलब यही है कि जब हम इनको याद करेंगे तो हमें मानव अधिकारों के बारे में जानकारी होगी, उसके बारे में जागरूक होंगे, सचेत होंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे का भला करने की कोशिश करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, तो मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी ने तैयारियां भी की होंगी और सभी अपने गुरुजन साहिबान हैं वो आपको समय समय पर अपनी कक्षाओं में या विशेष अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार से सचेत भी कराते हैं, अवगत भी कराते हैं। तो उसके बारे में आप सभी को पता है। करना है एक मानव उपयोगी, एक देश के लिए उपयोगी, एक समाज के लिए उपयोगी मनुष्य का निर्माण करना हम सभी का दायित्व है, हम सभी का कर्तव्य है। क्योंकि आप सभी बेटियां हैं और बेटियां एक माताओं का रूप भी लेती हैं, वो आगे चलकर अच्छे मानव का निर्माण भी करती हैं। क्योंकि बच्चों का जिस परिवेश में पालन पोषण होता है वही चल करके आगे देश का, समाज का, दुनिया का निर्माण करते हैं। तो जब लड़कियां शिक्षित होंगी तो देश जरूर विकसित होगा, दुनिया भी विकसित होगी, समाज भी विकसित होगा और मानव अधिकार जिस विषय में उसमें भी सब जागरूक होंगे और मानव अधिकारों के प्रति कर्तव्य है, दायित्व है, जो दूसरों के अधिकार है, उसमें भी हम अपना फर्ज निभा पाएंगे।